भगवान श्री राम आगे चले, केवट के पास पहुंचे। भगवान नाव में बैठे गंगा के पार उतरे। आगे चलकर भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। इधर भरत जी ननिहाल थे तो सूचना दी गई, भरत शत्रुघ्न आए। तो जो रघुवंशी होते थे, इनके यहाँ जो सभी पूर्वज थे उनकी मूर्ति लगी रहती थी, तो कहीं से आते तो उन्हें प्रणाम करते। तो जाकर के भरत जी शत्रुघ्न प्रणाम कर रहे, और अयोध्या में आते समय ननिहाल से कुछ ना कुछ उन्हें विचित्र दिखाई देता। तो उन्हें लगता कि हमारी अयोध्या पर कोई संकट तो नहीं, क्योंकि भरत जी को अभी कुछ भी बताया नहीं गया। भरत शत्रुघ्न आए, अपने पूर्वजों को प्रणाम कर रहे थे, तो प्रणाम करते करते सबकी मूर्तियों को थोड़े आगे जाकर के देखा कि उन चित्रों में एक चित्र महाराज दशरथ जी का लगा, जो मृतक हो जाते थे उनकी लगती थी। भरत जी ने जैसे ही देखा मूर्छित होकर के गिरे। ये क्या हुआ? तभी तो मैं रास्ते से आ रहा था, तो रास्ते में अपशकुन तरह तरह के हो रहे थे, मेरे हृदय में कष्ट हो रहा था। ये क्या हो गया? हमारे पिताजी हमें छोड़कर के चले गए, एक बार भी मुझे याद नहीं किया। तब भरत जी महाराज अंदर गए। कैकेयी माँ आरती की थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी है। भरत जी की आरती उतारने के लिए शरीर पर सफेद साड़ी पहनी है। माँ के ऐसे स्वरूप को देखा, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो, इतना कष्ट होता। माँ, ये क्या हो गया है? कैकेयी ने कहा, रे पुत्र, एक दुख छोड़, कष्ट छोड़, अंदर चल। प्रसन्नता की बात है, तू तो अब राजा बन गया है, साधारण नहीं रहा। भरत जी ने कहा, राजा मैं? मेरे भैया राम कहाँ है? कैकेयी ने कहा, अंदर तो चलो। अंदर ले गए, सब कुछ बताया। और जब बताया, भरत जी ने कहा, पिताजी को क्या हुआ? कैकेयी ने कहा, पिताजी तो परलोक सिधार गए। उस समय मेरे भैया राम कहाँ थे? कैकेयी ने कहा, वो तो वन को चला। और जैसे ही भरत जी ने सुना, उठकर के स्थान से खड़े हुए और क्रोधित होकर के अपनी माँ से कहते हैं कि किसने मेरे भाई को वन में भेजा? और जब कैकेयी ने सब कुछ बताया कि मैंने ही भेजा, तो भरत जी ने सौगंध खाई, पाप कितना भी लगे तू मेरी माँ है, लेकिन आज से ये भरत तुझ जैसी दुष्ट स्त्री को कभी मां कह करके नहीं बुलाएगा। इतनी बुरी कैकेयी बन जाती है राम की खुशी के लिए। भरत जी ने कहा, अगर मेरे भैया नहीं तो मेरी प्रसन्नता नहीं, मैं भी नहीं, मैं अपने भाई को वापस लेकर ही अयोध्या आऊंगा। गुरुदेव से आज्ञा ली, सबसे कहा राम जी को लेने के लिए चल। सबके साथ जा रहे हैं चित्रकूट। भरत जी मिलने के लिए भगवान श्री राम जी चित्रकूट में बैठे थे। वहां पर वन की देवी भगवान से मिलने के लिए आई। उन्होंने कहा, श्री राम, मैं वन की देवी हूँ, अगर आप कहें तो आपको इस वन में आगे जाना है। मैं इस रास्ते के कंकड़ पत्थर हटा दूं, कांटे हटा दूं, रास्ते में फूल बिछा दूं। भगवान ने कहा, नहीं देवी, मेरे रास्ते में मत बिछाइए। अगर फूल बिछाने ही है, कंकड़ पत्थर भगवान श्री राम कहते हैं, देवी, अगर कंकड़ पत्थर हटाने ही है तो जिस रास्ते से अयोध्या से चित्रकूट तक आया जाता है, उस रास्ते के कंकड़ पत्थर हटा दीजिए। वन की देवी ने कहा, प्रभु क्यों? आपको तो उस रास्ते से अभी 14 वर्ष वापिस नहीं जाना, फिर उस रास्ते के कंकड़ पत्थर क्यों हटाने? भगवान ने कहा, देवी, मुझे पता है कि मेरा भाई भरत बड़ा पागल है। जब पता चलेगा कि मेरे भाई बन गए हैं, तो इसी रास्ते से चलकर मुझे लेने के लिए आएगा, उसके पैर में कांटे चुभेंगे। वन की देवी ने कहा, श्री राम, क्या आपके भाई इतने कोमल हैं कि उन्हें छोटे छोटे कांटों से कष्ट होगा?
भगवान ने कहा नहीं, मेरा भाई इतना कोमल नहीं है, उसे कांटों से भय नहीं है। वैसे तो इंद्र का वज्र से लग जाए तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, इतना कठोर है। लेकिन देवी जब इस रास्ते से आएगा, उसके पैर में कांटे चुभेंगे तो उसे बड़ा कष्ट होगा। अपना कष्ट नहीं होगा कि उसे कांटे चुभे, कष्ट उसे इस बात का होगा कि इन्हीं कांटों पर मेरे भाई राम चल के गए हैं, उन्हें कितना कष्ट हुआ, इतना प्रेम है दोनों भाइयों में। तब भगवान ने कहा देवी हटाने हैं तो इस रास्ते के कंकड़ पत्थर हटा। ऐसे प्रेम था दोनों भाइयों में। भरत जी चल पड़े। भगवान से जब चित्रकूट में भरत जी की भेंट हुई तो दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि जब भेंट होती है तो चित्रकूट के मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी तो क्या, वहां के जो पत्थर थे, दोनों भाइयों के प्रेम को देखकर वो पत्थर भी पिघल जाते। इतना भाई भाई में प्रेम। आज भी चित्रकूट में देख लीजिए, ऐसा प्रमाण मिलता है कि जहां भरत और श्री राम की भेंट हुई वहां के पत्थर आज भी पिघले हुए दिखाई देते। दोनों भाइयों में ऐसा मिलाप हुआ। भगवान ने भरत जी को बार बार समझाया, अपनी पावड़ी दी, पावड़ी लेकर भरत जी आज्ञा लेकर जाने लगे। भगवान से कहा प्रभु वचन दीजिए, 14 वर्ष पूर्ण होते ही आप तुरंत आ जाना, अगर नहीं आए तो इस भरत की चिता को जलता हुआ देखो। भगवान ने कहा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। भरत जी को विदा किया और ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम, पिता का पता चला, बड़ा कष्ट हुआ और पिताजी को वहीं पर नदी में तिलांजलि देकर भगवान श्री राम आगे चले। आगे 12 वर्ष तक भगवान चित्रकूट रहे। आगे भगवान चलते हैं तो भगवान श्री हरि अत्रि मुनि से भेंट करते हैं, मां सीता अनुसुईया से भेंट करती हैं और आगे चले तो भगवान पंचवटी में निवास करते हैं। पंचवटी में भगवान निवास कर रहे थे, वहां पर रावण की बहन शूर्पणखा आती है और भगवान श्री राम से कहती है तुम्हें समय पुरुष ना मौसम नारी, यही संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हें समय पुरुष ना मौसम नारी, यही संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हें समय पुरुष ना मौसम नारी, यही संजोग विधि रचा विचारी। वहां पर भगवान पंचवटी में निवास कर रहे थे, बैठे थे। लक्ष्मण जी पास में खड़े, मां सीता बगल में बैठी हैं। बड़ा सुंदर दिव्य दरबार था। उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा भगवान श्री राम के सुंदर स्वरूप को देखा, मोहित हो गई। राक्षसी स्वरूप को त्याग कर माया के द्वारा सुंदर स्वरूप बनाकर राम के सम्मुख प्रकट अपने विवाह के लिए प्रस्ताव रखती है। साधारण भाषा में कहते हैं कि उसने कहा राम जी से विवाह के लिए, लेकिन एक कथा आती है, वैसे सुंदर तो थी नहीं, सुंदर स्वरूप बनाया था माया के द्वारा। भगवान से कह रही है तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। तो कई व्यक्ति कहते हैं उसके कहने का मतलब था मैं सुंदर हूँ, आप भी सुंदर हैं, हमारे समान कोई सुंदर नहीं। ये विधाता ने बड़ा रचकर किया है। नहीं, अगर वो अपने आप को सुंदर कहती तो कैसे कहती, क्योंकि सुंदरता की प्रतिमूर्ति माँ सीता उससे कहीं सुंदर तो भगवान के बगल में बैठी है, तो अपने आप को सुंदर तो वो कह ही नहीं सकती, क्योंकि माँ सीता जैसा सुंदर कौन होगा। उसके कहने का मतलब था कि तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान कोई स्त्री नहीं। क्यों? जो मैं चाहती हूँ वही तुम चाहते हो।
जिस समय इस शूर्पणखा का विवाह हुआ तो इस रावण ने शूर्पणखा के पति को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि रावण ने सोचा दशग्रीव रावण किसी के सामने झुकता नहीं, मेरी बहन का विवाह होगा तो ये बहनोई बनेगा, इसके मुझे पांव पड़ने पड़ेंगे, इसलिए उसको मार दिया। उस दिन से शूर्पणखा ने प्रण किया, प्रतिज्ञा ली कि भाई जिस दिन मैं तेरी लंका में वापस आ गई समझ लेना कि तेरा विनाश हो जाएगा। तो आज शूर्पणखा मानो भगवान से कहती है तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। विधाता ने बड़ा रचकर लिखा है, जो तुम चाहते हो वही मैं चाहती हूँ। रावण को तुम मारोगे और उसी के वंश को नष्ट करवाना मैं चाहती हूँ। ये विधाता ने रचकर लिखा। उसके नाक कान कटे। खरदूषण तिसरा के पास गई। खरदूषण तिसरा को भगवान श्री हरि ने मारा, उसकी बहुत सी सेना को मारा। धुआं देख खरदूषण केरा, शूर्पणखा रावण पर प्रेरा। रावण के पास पहुंची और जब रावण के पास पहुंची, रावण ने देखा मेरी बहन की नाक कटी है। सब कुछ संवाद रावण को सुनाया। रावण ने कहा बहन चिंता मत करो, जिस स्त्री के कारण तुम्हारी नाक कटी मैं उसी का हरण करके अभी लाता। रावण वहां से चला। अब अपने मामा मारीच के पास गया, उसको सब कुछ समझाया। मामा मारीच सोने का मृग बना। सीता जी के कहने पर भगवान उस मृग के पीछे पीछे गए और रावण साधु का वेश धारण करके दरवाजे पर कुटिया के बाहर आता है। मारीच को भगवान ने मारा तो मरते समय उसने कहा हे लक्ष्मण बचाओ, हे लक्ष्मण बचाओ। सीता जी के कान तक आवाज पड़ी। सोचा मेरे स्वामी संकट में हैं। लक्ष्मण जी को आज्ञा दी तुम जाओ उनकी सहायता। लक्ष्मण जी रेखा खींचते हैं, माता इसके बाहर मत जाना, चले गए। एक बात यहाँ की माता बहनें जो सुन रही हैं ध्यान से सुनो। कभी भी कोई भी साधु महात्मा कितना भी प्रतिष्ठित कितना भी बड़ा हो, आपके दरवाजे अगर भिक्षा मांगने के लिए आए तो एक नियम बनाए, भिक्षा देते समय अपनी देहरी से बाहर जाकर कभी भिक्षा ना दें, देहरी के अंदर खड़े होकर ही भिक्षा दें। भिक्षा दे दे इसके बाद खूब निकल आए, भिक्षा देते समय बाहर मत निकले, ये नियम बना। माता सीता ने रेखा के पार आई रावण के कहने पर, सोचा ये साधु है और बाहर निकली। भिक्षा तो दूर पटक दी, सीता का हाथ पकड़कर सही रूप में आया और अपने रथ में बिठा लिया, हरण करके ले गए। रक्षा करो कहती हुई माँ सीता आगे चली। इधर भगवान उनकी खोज में वन वन में भटके। खोज करते करते जटायु पर कृपा की, सबरी से भेंट की और सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया। इसके बाद भगवान ने वानर सेना को खोज के लिए भेजा। जब सीता की खोज करके हनुमान जी महाराज आने लगे, माँ सीता ने कुछ संदेश हनुमान जी को सुनाए। हनुमान जी ने जब सब कुछ भगवान को बताया तब भगवान ने सभी के साथ मिलकर लंकापुरी पर चढ़ाई की। बड़े बड़े असुरों का वध करके रावण का वध किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर माँ सीता को और सबको साथ लेकर भगवान वापिस अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान करते। वहां भगवान का स्वागत हुआ। ऐसी सूर्य वंश की पावन कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को संक्षिप्त रूप में सुनाते हैं। समय होता तो हम विस्तार से चलते, कभी समय मिलेगा तो हम सभी राम कथा श्रवण पान करेंगे, लेकिन अभी चूंकि भागवत कथा चल रही है तो चंद्रवंश में बांके बिहारी लाल के जन्मोत्सव में